Adaptation mechanisms are essential for the survival and evolution of species in response to changing environmental conditions. एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स का मतलब ये होता है, ये जरूरी है बहुत ही सर्वाइवल के लिए, एवोल्यूशन के लिए स्पीशीज के, इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज. हाउएवर द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्लाइमेट चेंज आर एक्सपेक्टेड to challenge the adaptive capacity of many species, making it important to also take action to mitigate climate change and reduce its impacts. सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा हॉट इशू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त लगी हुई है आपके इस सिलसिले के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर. प्लांट एडेप्टेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है. ये आपने देखी कि यहाँ जो एडेप्टेशन है, वैक्सी कवरिंग, कुछ प्लांट्स के ऊपर क्या होता है आपने देखी होगी, चिकनी चिकनी सी एक परत सी पूरी जो है वो आ जाती है. तो वैक्सी कवरिंग जो होती है, किसी में क्या होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं, स्पाइंस लीव्स होते हैं, ताकि उस प्लांट के अंदर जो कुछ है उसको सेव किया जा सके. अगर मैंने आपको बार बार मैं आपको मिसाल देती हूँ उन फिल्म्स की, कौन सी, जो नेशनल ज्योग्राफिक की जो फिल्म्स है उनकी, कि अगर उनमें आपने देखा हो कि सर्वाइवल्स बाज़ औक़ात दिखा रहे होते हैं, वो लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं होता कुछ, और वो कर रहे होते हैं. तो वो उन्होंने दिखाया एक जगह ये भी कि वो बंदा जो था उसने कहा कि जब उसके इर्द गिर्द कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, तो उसने इसको, जो ये कांटे वाला जो आपका ये होता है, उसको उसने काटा, और काट के जो है उसने देखा उसकी वो परत उतारी ऊपर की, और अंदर उसके गूदा था. और फिर वो गूदा कोई जानवर आपके साथ होता है या पास होता है या इर्द गिर्द से, आप कोई जानवर आप तलाश करते हैं उसके आगे डालते कि अगर वो खा के जिंदा रह गया, वैसे जहर नहीं था इसमें या उसका असर नहीं हुआ, तो फिर आप ट्राई करते हैं और फिर वो चीज़ से आप खुद अपना पेट भरते हैं या इस तरह करके, और फिर आपको पता चलता है कि उसमें कितनी एनर्जी थी या कितना जो था. तो इस तरह की चीज़ें भी आपको, वो चीज़ जो अगर ये अपने अंदर सेव कराएगी, इसको नुकसान ना पहुंचे, गूदा इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ऊपर से आपको इसको एक थिक लेयर, और थिक लेयर के अंदर कांटे निकले हुए, जो ये वाली चीज़ है ये नजर आती है. तो ये स्पाइंस फॉर लीव्स. ठीक है, लॉन्ग रूट्स, कहीं के ऊपर आपको लॉन्ग रूट्स नजर आती हैं ताकि वो जमीन की तहों तक पहुंच के वहां से पानी हासिल कर ले. बहुत सी जगह ऐसा होता है जहाँ पानी इतना ज्यादा मैसर नहीं होता, तो वो नीचे उतर के अपने लिहाज से जो है वो दरख्त इस टाइप के होते हैं उस इलाके में, कि वो नीचे उनकी लंबी रूट्स होती हैं. डाई बैक ड्यूरिंग ड्रॉट. ठीक है, अगर वो ये वाली कंडीशन हो जाए, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से इलाके ऐसे हो गए कि पता नहीं अल्लाह ताला का अजाब था उनके ऊपर या क्या चीज़ ऐसी गुजरी कि जिसकी वजह से वो जल गए, या कुछ ऐसे हो गए कि कहत पड़ा, जिसे कहते हैं कहत साली, ड्रॉट यानी कहत साली, या कहत साली हुई वहाँ पे. तो फिर क्या हुआ कि पौधे सारे मर गए. ठीक है, या जल गए, जिसे हम कहते हैं फास्ट ग्रोइंग सीड्स. कहीं के ऊपर फास्ट ग्रोइंग सीड्स नजर आते हैं. कैन स्टोर वाटर, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने अंदर पानी जस्ट करने की सलाहियत रखते हैं. जिस तरह जानवरों में भी आपको पता है, ऊँट के अंदर ये जबरदस्त सलाहियत होती है कि वो अपने कोहान में क्या करता है, सारा ग़िज़ा पानी जो भी है वो जमा कर लेता है. तो वो इस तरह की कंडीशन, और खुद कुरान शरीफ की आयतें भी तर्जुमे भी आए कि क्या हुआ कि एक दिन आप इस नहर से जो है वो जो है ऊँट को पानी पी लेने दिया कीजिए, दूसरे दिन बाकी लोग पिया करेंगे. तो इस तरह की चीज़ें भी आपको नजर आ जाती हैं. What is joint implementation? ये ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, तो ये भी सुन लो कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है. जिस तरह मैंने बताया कि पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशन आपकी जो है, अब उसके अंदर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा हॉट इश्यूज क्लाइमेट चेंज के मुताबिक. ठीक है, अब जो कुछ हम कर चुके, जितनी तबाही हमने फैला दी, अब वक्त क्या आ चुका है कि उसको समेटा जाए. ठीक है, तो अब आपका सिलसिला चला क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. 5 नंबर का सवाल इसके ऊपर भी आया हुआ है, मुस्तकिल आता रहता है घूम घूम के, 1 साल 2 साल के बाद. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM. ये CDM क्या है, तो CDM आपका सिंपली है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और उसी की एक शाख कह लें, उसकी बहन कह लें, उसका बच्चा कह लें, बच्ची कह लें, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसमें आपको एक ट्रीटी पेश की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनको जो है वो अलाउ कर दिया गया कि आप इतने एमिशंस, यानी इतना गंद गलाजत अपना बाहर फेंक सकते हो. यानी कि कार्बन, आपके अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, आप धुआं फेंक रहे हो बाहर. ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जितना बड़ा मुल्क उतनी बड़ी इंडस्ट्री, और जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतने बड़े एमिशंस. किसके एमिशंस, फॉसिल फ्यूल्स के, कार्बन डाइऑक्साइड मसलन. इसके खतरा हो गया पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को खतरा है, पूरे मिलके लगे हुए किसमें कि बचाना है, सेव करना है. ठीक है, तो सेव करने के लिए अब क्या किया जाएगा, सारे ममालिक को जी सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए कि हर मुल्क जो है वो इतनी एमिशंस कर सकता है, इससे ज्यादा एमिशंस नहीं कर सकता. अब सबसे बड़ा खतरा किसको हो सकता है बताओ, इस वाली अगर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है तो किस मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा होगा,
जो जितना बड़ा मुल्क होगा, नाम नहीं ले रही मैं, ठीक है, भाइयों के नाम नहीं ले सकते ना, तो ठीक है, तो जो बस मैं ऐसे बोल देती हूँ कि जो जितना बड़ा मुल्क होगा उसको उतना ही बड़ा खतरा, ठीक है। तो अब उन मुल्क ने साइन नहीं किया, उन्होंने कहा हम साइन करेंगे, इसका मतलब है सबसे ज्यादा सजा हमने ही भुगतनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलाजत हम ही फेंक रहे हैं बाहर, ठीक है, तो हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो इस पे साइन ही नहीं कर रहा, सबसे पहले बड़े भाई साहब बाहर हो गए, ठीक। अब जो रह गए, कनाडा सबसे ज्यादा आगे आगे थे इसके अंदर, मुल्कों को जमा करना है, इसको जमा करो, उसको जमा करो, पकड़ो पकड़ो इसको, तो सबको साइन करवाओ, सब करो। इसके अंदर दो तरह की कंट्रीज बन गई, जब लिस्टें बनी तो दो तरह की कंट्रीज बन गई, एक बनी डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक, और दूसरी लिस्ट बनी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक, ठीक है, हमारे जैसे। तो अब चाइना का जो रखा गया नाम, चाइना का नाम किस में रख दिया गया, तरक्की पजीर ममालिक में। कनाडा को ये बात बुरी लग गई, वो भड़क गए, ये क्या हो रहा है भाई, कि सबसे जो दूसरा बड़ा भाई था जो बचा था, जिसको वहां होना चाहिए था उस लिस्ट में, वो इस लिस्ट में आ गया, लिहाजा ये तो इंसाफी नहीं हो रही, ये तो नाइंसाफी है, ये तो बेईमानी है, मैं तो नहीं, इस चीज में नहीं आऊंगा। कनाडा जो सबसे ज्यादा आगे तक, यानी जो शुरू इनिशिएटिव लेने वाले थे इस सिलसिले में, ये इतना ज्यादा वो मचा हुआ है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सारे ममालिक को जमा करो, सब करो, वो बीच में से आउट, कनाडा आउट हो गया, यूएस से आउट हो गया, अब आपके जो ममालिक रह गए वो ये वाले रह गए। तो ये जो है डिबेटेबल इशू है, इसकी वजह से ये क्या बन गया। और हमेशा याद रखना कि अगर कोई इशू है और वो आप समझ रहे हैं कि इतना ज्यादा कामयाब नहीं है, डिबेटेबल है, तो डिबेटेबल का मतलब क्या हुआ, डिबेटेबल क्या चीज होती है, जो ज्यादा मशहूर होती है वही डिबेटेबल है, वरना तो कोई पूछे भी ना किसी को, कोई चीज इशू ही नहीं है, यानी वो समझ ही नहीं रहे कि इस काबिल है कि इसके ऊपर बात की जाए, तो बात ही नहीं होगी। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि इसके ऊपर बातें हो रही हैं, और हो क्या रही है कि जब अब ये एमिशंस, अब जो ममालिक भी बाकी बचे रह गए जो उसके अंदर शामिल हैं, उन सबको क्या इशू हो गए, सर्टिफिकेट इशू हो गए, भाई तुम इतना गन बात फेंक सकते हो, इतना फेंक सकते हो, इतना मसला है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे यहाँ तो इंडस्ट्री ये ज्यादा लगी हुई है और ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये तो कम का है, अब मुझे ये सर्टिफिकेट ज्यादा ज्यादा चाहिए, ये मेरे पास ज्यादा होने चाहिए, मतलब मुझे 40 का मिला है और मेरे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो 80 या 120 इतना गन बाहर फेंक रही है, एमिशंस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्तलिफ चीजों के, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये वाला जो है ना, ये वाला मुल्क, ये वाला मुल्क, ये वाला, इनके इंडस्ट्री ही नहीं है, इतने गरीब ममालिक हैं और सर्टिफिकेट इनको भी मिले, ठीक है, तो क्या करूं, इनसे जाके कुछ खरीदारी करनी चाहिए, लेन देन ट्रेड करना चाहिए। तो किस तरह से, तो ये आपको अलाउ कर दिया, ठीक है, दुनिया को बचाने के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं से लाइन निकालनी पड़ती है, जगह निकालनी पड़ती है, तो वो जगह ये निकाली कि आप इनसे ट्रेड कर सकते हो। जो बड़े ममालिक हैं वो क्या करें, छोटों से, बेचारे मुल्कों से, बेचारी कंट्रीज से क्या कर ले, ट्रेड कर ले। अब ये इनके अपने ऊपर मुनहसर है कि वो डॉलर के बदले करें या वो किसी फैसिलिटी के बदले करें या किसी चीज के भी बदले करें। आप ऐसा करो कि आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो हमें दे दो, हमारे पास इतने जमा हो जाएंगे, मसलन 80 जमा हो गए या 120 मेरे पास इतने सर्टिफिकेट जमा हो गए कि मैं इतना जो है मेरे पास इंडस्ट्री थी, मैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास तो इतने सर्टिफिकेट्स है, मैं इसके हिसाब से ही गन बाहर फेंक रहा हूँ, ठीक है। और उनको क्या करूँ, वहां जाके ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दूं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हो, मसलन वो पंखों वाली जो आपने देखी एनर्जी, ठीक है, वो वाली एनर्जी उनके यहाँ जाके लगा दी मैंने, जो बेचारे जो ममालिक गरीब। तो इसमें एक जो क्रिटिसिज्म आया, एक नहीं कई क्रिटिसिज्म आए, मसलन इसमें से जिन क्रिटिसिज्म में से एक ये था कि इस तरह से गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा, क्योंकि वो तो खरीद लेगा, वो गरीबों से ये सर्टिफिकेट भी खरीद लेगा और वहां क्या करेगा जाके, वहां कोई इंडस्ट्री लगी नहीं पाएगी कभी, वहां इस तरह की चीजें लग जाएंगी, गरीब गरीब गुर्बत वाली जो चीजें वो जाके अपने वहां लगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये, इस तरह की चीजें ये आपके यहाँ जाके लग गई, तो इस तरह की सिचुएशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस भी पैदा हुई। तो ये एक डिबेटेबल इशू रहा आपका, कौन सा इशू, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिस्टम। इसमें ट्रेडिंग, सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग भी आपको देखने में आई, सर्टिफिकेट्स भी नजर आए मिलते हुए मुल्कों को, कुछ कंट्रीज आई, कुछ निकल गई, कुछ आए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम आ गए तो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा तो हमें ही है, वो तो पहले ही आउट रहे, वो कहने लगे हम इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, या हम इसमें नहीं हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जो आए वो भी निकल गए, बड़े आगे आगे थे, ठीक है, वो भी बाहर, जो रह गए वो उनके अंदर फिर ये डिबेट है। लेकिन ये बहरहाल दुनिया के बड़े ही तादाद एक ममालिक इसके अंदर शामिल है आपके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में,
और इसके अंडर में बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें आती हैं उनमें से एक आपका ये है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इज अ मैकेनिज्म अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, that allows countries to work together to achieve their greenhouse gas emissions reduction targets. ग्रीन हाउस गैसेस समझ गए, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो होती है। Emissions reduction targets, joint implementation allows a developed country with an emission reduction commitment. अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, डेवलप्ड कंट्री है ये, ठीक है, डेवलपिंग नहीं है, तरक्की पसीर नहीं है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में ये आता है टू अर्न एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स, इन ये अर्न करेंगे एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स that reduce emissions। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने बताया वो पंखों वाले प्रोजेक्ट और इस तरह के जो गरीब ममालिक में जो उन्होंने लगाने, प्रोजेक्ट्स that reduce emissions in another developed country with a similar commitment under the joint implementation mechanism, the investing country can receive credits for the emission reduction। joint implementation mechanism में क्या होगा? द इन्वेस्टिंग कंट्री, जो इन्वेस्ट कर रही है, कैन रिसीव क्रेडिट, उसको क्रेडिट मिलेंगे फॉर द एमिशन रिडक्शंस के, एमिशन रिडक्शन के क्रेडिट उसको मिल जाएंगे अचीव बाय द प्रोजेक्ट विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स इट्स ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट, जो उसके अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट थे वो इस तरह से हासिल करने में कामयाब होगा। द होस्ट कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, जहां वो लगा रहा है ये वाली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, उसको जो है वो इस इन्वेस्टमेंट का फायदा हो जाएगा, विच कैन हेल्प टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस इट्स ओन इमिशंस, ठीक है। और इससे क्या होगा? प्रमोट होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके अपने इमिशन जो है वो कम हो जाएंगे। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में ये जो है एक, उनमें से एक मैकेनिज्म है 3 में से, along with clean development mechanism, एक और उसका clean development mechanism है, and international emission trading। ये 3 mechanisms है जिसके अंदर से एक ये मौजूद है। These mechanisms were designed to help developed countries meet their emission reduction commitments at a lower cost and to promote global cooperation in addressing climate change। However, the use of these mechanisms has been controversial, ठीक है, controversial हो गए, वो मैंने आपको बता दिया, अमीर अमीर से अमीर तक, गरीब गरीब से गरीब तक, with concern raised about their effectiveness and potential of abuse। The joint implementation mechanism has largely been suppressed by the Paris Agreement, which sets a new framework on international cooperation on climate change। Paris Agreement भी हो चुका है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉपरेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि जी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसका फ्रेमवर्क एक तैयार किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। तो बहुत सारी कन्वेंशन तो बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में ये 3 चीजें जो आती हैं, जो बहनें आप कह लें तीनों को या इस तरह का कह लें, तो उनमें से एक ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन आपका, जिसके अंदर ये काम किया जा रहा है। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अलग से देख लो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अलग से 5 नंबर का सवाल आता है, तो उतना ही मैटर में लेकर आई और उतना ही तैयार किया। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म is a mechanism established under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, to promote sustainable development in developing countries and to assist developed countries in meeting their greenhouse gas emission reduction targets under Kyoto Protocol। ये सारी चीजें क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में हो रही हैं, ठीक है, जॉइंट इंप्लीमेंट भी हो गया और ये वाला आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिस्टम भी हो गया। Under the CDM, developed countries can earn certified emission reduction certificates, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट्स हैं, ये क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ये क्रेडिट्स होते हैं जो मिलते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होंगे। दीज प्रोजेक्ट्स कैन इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एनर्जी रिन्यू करने के, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। एफिशिएंसी की बात याद रखना कि मैंने 2 वर्ड्स आप लोगों को बिजनेस जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ तो उसके अंदर सिखाती हूँ 2 वर्ड्स, एक होता है एफिशिएंट और एक होता है एफिशिएंसी। तो इफेक्टिव, एक होता है इफेक्टिव और एक होता है एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? हम कहते हैं ये काम इफेक्टिवली हो गया या ये काम एफिशिएंट है, क्या फर्क है दोनों में? क्या चीज? इन्होंने कहा इफेक्टिवनेस टाइमली होती है, कोई और बताएगा इन दोनों का फर्क, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? हाँ,
हाँ, क्या चीज? एफिशिएंट जो होता है उसका मतलब होता है कोई लूप होल्स नहीं रहे। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे वर्ड्स के अंदर, मिनिमम इनपुट्स डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ठीक है, तो वो आपका एफिशिएंट कहलाता है। ये चीज एफिशिएंट वे में तैयार हुई। इफेक्टिव जो होता है वो उस वक्त होता है आपके पास ऑर्डर आया, आपने उतनी प्रोडक्ट बना के निकाल दी, जी ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, टाइम के ऊपर तैयार हो गई। टाइम के ऊपर तैयार हो सकता है इफेक्टिव में, जो आपने कहा एफिशिएंट। एफिशिएंट के लिए टाइम जरूरी नहीं है। एफिशिएंट का मतलब है हर तरीके से बेहतरीन, आपकी कोई चीज जाया नहीं होने पाई। मसलन आपने एक चीज तैयार कर ली, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आए, आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, प्रोडक्ट तैयार करके आपने भेज दी, लेकिन क्या हुआ कि उससे जो मुनाफा हुआ, आपकी लाइट्स ऑन रह गई थी, बिजली का बिल इतना बड़ा, वो जो पैसा आया नहीं वो किस में चला गया, बिजली के बिल में चला गया। तो इस तरह की सिचुएशंस पैदा ना होने पाए। जब इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी तो काम कैसा होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है, उसमें कोई लूप होल्स ना रह जाएं। जो हम इनपुट डाल रहे थे वो मसलन झाग साबुन अगर बना रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल हम डाल रहे थे, जो लिक्विड, जो सोप, जो भी मटेरियल हम रॉ मटेरियल डाल रहे थे वो जाया हो गया, गिर गया। अब जितना हमें मुनाफा नहीं हुआ वो क्या हुआ, रॉ मटेरियल पे दोबारा से खर्च हो रहा है। तो ये काम एफिशिएंट नहीं हुआ। एफिशिएंट कब होगा, कोई लूप होल ना रहे, इतनी सी गुंजाइश। मिनिमम, अगर मैथमेटिकल तुम इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट्स हम कम से कम डालें, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बने, या एफिशिएंट पे। और इफेक्टिव कब होगा, जो ऑर्डर आया टाइमली आपने दे दिया उसको, तो वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव लीडर क्या कहते हैं कि जो काम आता है वो उसको करके दिखाता है, ठीक है, वो इफेक्टिव है। लेकिन एफिशिएंट कब हो जाएगा, जब मजीद उसकी स्किल डेवलप हो जाएगी, महारत जो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो फिर वो एफिशिएंट, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे एफिशिएंसी का जिक्र आया आपके, अंडर द सीरियम डेवलप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC to promote sustainable development in developing countries and to assist developed countries in meeting their greenhouse gas emissions reduction targets under the Kyoto Protocol. Under the CDM यानी कि Clean Development Mechanism, developed countries can earn certified emissions reduction credits by investing projects that reduce GHG emissions, and developing countries these projects can include renewable एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे वो रीन्यूएबल होंगे, ठीक है, उन्हीं उसी एनर्जी को आप रिप्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, एनर्जी जो है वो आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट and CER, corporate environmental responsibility credits earned by developed countries can be used to meet their own emissions reduction targets under the Kyoto Protocol. The CDM has several goals including G. प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं यानी कि बेचारे ममालिक हैं, उसमें आपको प्रोमोट करना है डेवलपिंग, ठीक है, सस्टेनेबल, प्रोमोटिंग लो कार्बन प्रोजेक्ट्स दैट क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट्स, encouraging and transfer technology and expertise from developed to developing countries to support the development and implementation of low carbon projects. अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर हम यहाँ रुकें और देख लें कि वाकई में क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको नजर आएगा कि मौके ऐसे मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी होती हैं जब आपसे किसी बड़े ने, किसी दाना ने आपसे ये बात कही होगी कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लो। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? एक ज़माने में हमारे पास मशीनरी नहीं रही, एग्रीकल्चरल हमारी कंट्री है और हमारे पास कमज़ोरियाँ थी, हमारे पास मशीनरी नहीं रही, लिहाजा हम उस सतह पे जिस तरह बाहर फल फ्रूट बनना शुरू हो गया या कोई चीज़ सिंथेटिक जिसे हम कहते हैं सब्जियाँ, सिंथेटिक एग्रीकल्चर हमारे सामने आ गया, वो हम नहीं बना सके, ठीक है, नहीं बना सके। हमारे यहाँ चीज़ें किस पैमाने पे चलती रही, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आजकल जो वर्ड यूज होता है, हम जो कुदरती नेचर के तहत कहते हैं, वो इंटरनेशनली साइंटिफिक लिहाज से आपका किस लिहाज से यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट में यानी नेचुरल कुदरती तरीक़ेकार पे वो पैदावार होती रही, हमारा सेब, हमारा केला, हमारी जो भी चीज़ एग्रीकल्चर से हमारी रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई। अब आपको पता चला कि जो सिंथेटिक उन्होंने खुद ही बनाया, उसके बाद खुद ही उन्होंने उसके ऊपर रिसर्चेस की और फिर उन्हें पता चला कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। मसलन और जो लोग वहाँ रहते हैं वो कहते हैं कि जब वो ये चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं बाहर अपनी ग़िज़ा के तौर पे यूज़ करने के लिए,
तो उन्हें सिंथेटिक एप्पल मसलन जो मिल रहा है वो कितना सस्ता मिल जाता है, और जब वो कहते हैं ऑर्गेनिक एप्पल तो वो उन्हें कितना महंगा मिलता है। तो अब हमारी कमजोरी कम आने वाली है। अगर हम इस वक्त अपना जो एग्रीकल्चर है ये एक्सपोर्ट करें बाहर, जो हमारा नेचुरल वे में या जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक वे में बनी हुई चीजें, तो उनकी कितनी ज्यादा वैल्यू है बाहर। ठीक है, हमें सिर्फ पता होनी चाहिए कि जगह कौन सी है। ठीक है, जहाँ के ऊपर जाके हमें मसलन मैं बताऊं कि लाड़काना का अमरूद जो हमारे लिए बिल्कुल फिका फिका पिटा जिसे कहते हैं खेलों के ऊपर या इस तरह, तो बाहर उसकी कितनी बड़ी डिमांड है और कितने बड़े बड़े उसके जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक वे में हम प्रोड्यूस करके कितना ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपने पिछले दिनों अभी पढ़ा, कितनी ज्यादा ये खबर आम थी कि यूके के अंदर मसलन खाने की अशिया की किल्लत हो गई। हम जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमने इतनी तरक्की की कि हमने जमीन को गंजा कर दिया, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई, सांस लेने के लाले पड़ गए। ठीक है, इतनी तरक्की, हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, हमने वहां क्या किया, हमने बिल्डिंग्स बना ली, हमने दरख्त काटे, वहां के ऊपर हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। अब जो बिल्डिंग्स खड़ी की दरख्त कट गए, अब जो लोग वहां रहेंगे वो सांस कैसे लें, खाएं क्या। ठीक है, वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद क्या हो सकती है कि हमारी एंट्री वहां के ऊपर हो सकती है नहीं हो सकती, हम अपना फ्रूट लेके चले जाएं। ठीक है, हम अपने ये ऑर्गेनिक जो इस चीज है, तो अब जो हमारी कमजोरी है वो हमारी ताकत बन सकती है। ठीक है, तो अब हमेशा अपना ये जरूर करते रहना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस, जैसे हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं ना, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अच्छा, क्या हमें अपनी खामियों के बारे में पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए? होना चाहिए। जब अपनी खामियों का पता होगा तो उसको किस चीज से कवर करेंगे, इस स्ट्रेंथ से। ठीक है, और थ्रेट्स को किससे कवर करेंगे, अपॉर्चुनिटी से। हमें पता होगा कि यहाँ मौका मौजूद है। ठीक है, वहां नहीं है, वहां थ्रेट है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, मौके मिलते चले जाते हैं। अल्लाह ने कोई चीज भी बेकार फजूल जो है इस तरह की नहीं पैदा की, और जहां हम कोशिश करें तो वहां मिल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं ये वाले प्रोजेक्ट्स, तो यकीन करो कि इन्वायरमेंटल साइंस ही मैं पढ़ा रही थी, मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट रहा ये। ठीक है, तो उसमें हमें ये भी पता चला कि यूनाइटेड नेशंस ने आपके ऐसी भी बहुत सारी चीजें वजह क्यों हुई है कि हमारा पड़ोसी उससे फायदा उठा रहा है, व्हाई नॉट वी। ठीक है, हम क्यों ना इस कंडीशन से, हम क्यों ना इस चीज से फायदा उठाएं कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें वही करना है जो हमारे बाप दादा करते चले आए, जो हमारे दीन ने हमको दिया, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलप करो। तुम एग्रीकल्चर डेवलप करोगे अपने मुल्क में, अपने बाप दादा का काम करोगे, और बाहर वाले तुम्हें पैसा देंगे। क्यों? कि तुमने इन्वायरमेंट को क्या किया है, सेव किया है। तुमने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई, तुमने यहाँ एमिशन वाली कोई चीज नहीं लगाई, तुमने यहाँ इस किस्म का कोई वो नहीं पैदा किया। तो इस तरह के UN रेड के नाम से अगर आप पढ़ें, सर्च करें, तो UN रेड के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने दिया था वहां के ऊपर। UN रेड एक ऐसी तंजीम है जो क्या करती है, आपको सिर्फ इसलिए वो पैसा देगी, आपको सिर्फ इसलिए वो फैसिलिटेट करेगी कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर लगा रहे हो। मसलन आप उनको जाके बताओ, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी चीजें दिखाओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में ये काम किए जा रहे हैं मसलन, तो वो आपको क्या कहेंगे, क्या आप एनवायरमेंट फ्रेंडली, अच्छा आप जो है हमारे जमीन को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, तो हम आपको इसका बदल देंगे, नेमुल बदल कुछ देंगे। तो जो आपका पड़ोसी मुल्क है, आपको पता है कि वो लोग हरबी वो लोग वो होते हैं ना, यानी गोश्त नहीं खाते वो लोग, मांसाहारी शाकाहारी क्या कहते हैं वो जो है, वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं। तो वेजिटेरियंस होते हैं तो उसके लिए वो लोग वेजिटेबल ज्यादा लगाते हैं, फ्रूट ज्यादा, उनकी खेती बाड़ी ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो ज्यादा होती हैं, तो उस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने जो काम था उनका वही कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ वो बाहर से पैसा जो है वो अपने मुल्क में ला रहे हैं, अपनी कंट्री में ला रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? हमारा तो दीन भी यही कहता है। ठीक है, नबियों का हमारे पेशा भी रहा, हमारा सिलसिला भी यही है, सब कुछ हमारा ये, हमारी जमीन भी यही है। तो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग लो कार्बन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसके ऊपर एक और भी चीज मुझे याद आई कि मैं अपनी कोई चीज, कोई शॉपिंग हम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने सर्च करना शुरू किया, मोबाइल हमारे हाथ में, और हम दराज और अमेजोन पे हम गए, अमेजोन के ऊपर हम गए, तो हमने चीजें जब उसके अंदर सर्च करनी शुरू की, तो हमें पता चला कि हैंडमेड चीजें, मसलन हैंडमेड कैंडल, वो इतनी कॉस्टली कैंडल, क्या है कैंडल के अंदर, हाथ से बनाई हुई है, इसमें इंसान की मेहनत लगी है, मशीन की मेहनत नहीं लगी। और ये वाले, जब मैंने कहा कि ये हमारे यहाँ कितनी ज्यादा ये चीज मौजूद है, हुनर जिसे कहते हैं, हुनर की वैल्यू जो हम लोग नहीं देते, वो लोग हुनर की कितनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके पैसे आम कैंडल से ज्यादा हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड कैंडल्स होती हैं उनसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये
हैंडमेड है, ठीक है, बाकायदा लिखा हुआ होता है और उसकी कीमत लगी हुई होती है कि हैंडमेड है इस वजह से, ठीक है। वहां के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी हुई आ रही हैं और उनके ऊपर मसलन जो एक इतना बड़ा रैग है और उसके पास कढ़ाई या कुछ इस तरह की चीज की हुई है और वो जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हैंडमेड है, यानी हाथ से इसको जो कढ़ाया गया या बुना गया इसको वो हाथ से किया गया है, इस वजह से इसकी प्राइस इतनी है, ये मशीन के ऊपर नहीं बना है। तो हमारे यहाँ ये वाला हुनर कितना ज्यादा है कि अगर हम इस तरफ तवज्जो दें तो हमें कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें खड़ी करते हैं और वहां के ऊपर ला के और ये एमिशन वाली चीजें और ये इस तरह की चीजें लगा दें। अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करें और उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, लोगों को इकट्ठा करके गैदर करके और इस तरह से काम जो है हुनर के जरिए से करें तो बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। बहरहाल ये चीज सामने आई नजर में कि आप जस्ट आप जाके साइट्स के ऊपर सर्च करें और आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है इन चीजों की। So, encouraging the transfer of technology and expertise from developed to developing countries to support the development and implementation of low carbon projects, ठीक है, जहां low carbon projects हैं ऐसी चीजें लगानी है, facilitating the achievement of emission reduction targets in developed countries by allowing them to earn CER credits through investments in low carbon projects in developing countries। यानी कि मैंने यही कहा कि जो बेचारे ममालिक है उनके अंदर अगर ये लोग कोई प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इस तरह के तो इनको क्रेडिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, यानी हमारे क्रेडिट्स जो गरीब ममालिक के क्रेडिट्स हैं वो इनको चले जाएंगे और इस तरह से ये लोग क्रेडिट्स अर्न कर लेंगे बाहर। तो इस तरह का ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है, देख लेते हैं। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का इसमें आप देख रहे हैं कि ये कैश के थ्रू भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैश के थ्रू ये लेन देन करना चाह रहे हैं दो कंट्रीज, या फिर किसी फैसिलिटी के थ्रू करना चाह रहे हैं, या बार्टर सिस्टम के तहत, किस सिस्टम के तहत आप एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइंट होना चाह रहे हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर। यहाँ पे कैश दिखाया है, कंपनीज इन एनेक्स 1 है और ऑर्गेनाइजेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पे आपको वो पंखे वाली वो जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई वो लगी नजर आ रही है, ठीक है। ये है और ये आपके मोबाइल में आ चुका है ये चीजें, ठीक है, मैं फॉरवर्ड करके आई हूँ तो ये आपके पास मौजूद होगा। जी आगे बढ़ाइए। कार्बन सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, इस तरह से ये ट्रांसफर हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर होता है और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये एमिशन क्रेडिट जो है ये उन कंट्रीज को जिनको चाहिए होते हैं, जिनको जरूरत है इन क्रेडिट्स की, उन तक पहुंच जाते हैं। और जो गरीब ममालिक हैं उनके पास इंडस्ट्री नहीं होती तो उनको जो है वो एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हमारे यहाँ इस तरीके से काम हो सके। So the Clean Development Mechanism has been one of the key mechanisms for promoting global cooperation on climate change and has been credited with helping to drive investments in renewable energy and energy efficiency developing countries. However, the CDM has also faced criticism for its effectiveness. Criticism मैंने आपको बता दिया, effectiveness and potential for abuse and its use is declined since the adoption of the Paris Agreement, which sets a new framework for international cooperation on climate change। ठीक है, इस वजह से ये चीजें थी जो मैंने बता दी आपको। ग्लोबल कॉमन्स, वही तस्करा जो मैं कर रही थी कि ये कॉमन्स, ये ग्लोबल कॉमन्स क्या चीजें हैं, वही जो दुनिया में हर एक के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है, यानी क्लाइमेट चेंज जिनमें से एक आप कह सकते हैं। और इस तरह की सारी चीजें जो कंसर्न है, ओजोन लेयर में सुराख हो रहा है, वो दुनिया में हर किसी का कंसर्न है, ममालिक है, अमीर है, गरीब है, कोई भी मुल्क है और कोई भी लोग हैं, पीपल हैं, तो उनका कंसर्न है। The global commons are areas of resources that are not owned by any one country or entity but are shaped by all humanity।